राधे राधे। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय हनुमान। आज हम बजरंग बाण के पढ़ने के नियम क्या क्या होते हैं, बजरंग बाण किसे पढ़ना चाहिए, किसे नहीं पढ़ना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन परिस्थितियों में पढ़ना चाहिए, क्या बजरंग बाण को सामान्यतया पढ़ा जा सकता है, सामान्य परिस्थितियों में पढ़ा जा सकता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, अगर हम बजरंग बाण पढ़ते हैं तो इसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये कब अपना प्रभाव दिखाता है, कब अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। इन सब बातों की जानकारी के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने पूरा लिखने की कोशिश की है, यानी पूरा लिखा है, सब कुछ लिखा है, क्या इसके नियम हैं, इसकी विधि, सब कुछ मैंने इसके अंदर नोट किया है, जो मैं आपको इसमें दिखाती जाऊंगी। और आप देखिएगा, जैसे अगर लिखा हुआ होता है तो हमको देखने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बोला हुआ तो हम कई बार भूल जाते हैं कि क्या बोला था, क्या नियम क्या थे। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ होता है तो हमको उसमें किसी भी काम को करने में दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा नोट किया है खुद से ही, और सारे नियम, जितने भी इसके नियम होते हैं, सारे नियम इसमें लिखे हुए हैं। और कोई रह भी जाता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में कि और क्या इसमें से छूट गया है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने सब कुछ इसके अंदर नोट किया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं इसके नियम, किसे पढ़ना है, किसे नहीं पढ़ना है। सब कुछ की जानकारी के लिए हम ये देखते हैं। देखो, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, सब जानते हैं कि बजरंगबली जो है ना, उनके कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम जिनको पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्टली तो आप ले लीजिए, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा के प्रभाव भी हम सब लोग जानते हैं कि कितने अच्छे प्रभाव हनुमान चालीसा के पढ़ते हैं। बजरंगबली का एक नाम मात्र भी हम लेते हैं ना, तो वो भी हमारे जीवन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल के जाता है। अगर प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से अगर हम बजरंगबली का नाम लेते हैं तो वो हमारे जीवन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट जरूर डालता है। हमारे यहाँ तो भाई बहुत मान्यता है बजरंगबली की, बहुत अधिक मान्यता है, सभी मानते हैं बजरंगबली को, सभी जानते हैं कि बजरंगबली में कितनी पावर है। तो उनके जैसे बजरंग बाण है, बजरंग हनुमानाष्टक है, और सुंदरकांड है। इन सभी चीज़ों के ना अपने ही अलग अलग इतने प्रभाव देखने को मिलते हैं कि अत्यंत प्रभाव इनके हमारे जीवन पर पड़ते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है ना, हम लोग जैसे किसी परेशानी में फंसे हुए होते हैं, तो हमें सबसे पहले ना बजरंगबली की याद आती है कि हमें बजरंगबली का ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जब भी कोई संकट आता है तो संकट मोचन का ही नाम लिया जाता है कि वो ही हमारे सारे संकटों को दूर करते हैं। कहते भी हैं, जैसे ग्रह नक्षत्रों की भी अगर बात करें तो अगर किसी के ग्रह खराब होते हैं तो भी जो विद्वान होते हैं वो सब यही बताते हैं कि सुंदरकांड पढ़ो, चालीसा पाठ करो, और आपके जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसी तरीके से बजरंग बाण की अपनी एक अलग महत्व है। बजरंग बाण का, बजरंग बाण जो है, बजरंग बाण का मतलब है बजरंगबली का बाण। बजरंगबली का बाण यानी कि अगर ये बाण चल जाए तो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान मरने को क्यों ना हो रहा हो, वो उसकी परेशानी दूर जरूर करते हैं। तो देखते हैं, चलो क्या क्या हैं इनके जो नियम हैं वो
किस तरीके से हैं। तो बजरंग बाण सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसे पढ़ना चाहिए, किसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो, बजरंग बाण का पाठ कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब स्त्री पुरुष, बालक, लड़का लड़की, कोई भी कर सकता है बजरंग बाण का पाठ। इसके जो नियम फॉलो करने होते हैं वो मैं आगे इसमें बताऊंगी। तो स्त्री पुरुष कोई भी बजरंग बाण का पाठ कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि बजरंग बाण का पाठ सिर्फ मेल ही करे, फीमेल भी आराम से कर सकती हैं। बस आप फीमेल्स को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है कि अपने जो स्पेशल डेज होते हैं, जो मुख्य दिन होते हैं, 5 6 4 5 जो भी, उनमें बस उनको नहीं पढ़ना होता है, बाकी तो वो पढ़ सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। दूसरा है, देखो कितने दिन कर कब शुरू करना चाहिए। तो कब शुरू करना चाहिए, सभी जानते हैं कि बजरंगबली के जितने भी जो पाठ होते हैं वो शनिवार या मंगलवार को ही शुरू किए जाते हैं। तो आप जब भी करना चाहें शनिवार या मंगलवार को ही बजरंग बाण को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 40 पाठ करते हैं तब भी शनिवार मंगलवार को ही स्टार्ट करते हैं। और हम सुंदरकांड पढ़ते हैं वो भी मंगलवार शनिवार को ही स्टार्ट करते हैं। यानी जो भी हम बजरंगबली का पाठ करते हैं उसको हम शनिवार या मंगलवार को ही स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने दिन करना चाहिए। तो कितने दिन, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी प्रॉब्लम अगर ऐसी है जो एक दिन में ख़त्म हो सकती है, ऐसी देखो ऐसी प्रॉब्लम के लिए भी बजरंग बाण किया भी नहीं जाता है कि जो छोटी सी प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो समय लगता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप कितने दिन का संकल्प लेना चाहते हैं वो संकल्प आप कर सकते हैं, कितने भी दिन का, 1 दिन का, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 1 साल, यानी जितने दिन आप कर सकते हो आप उतने दिन का संकल्प उसमें ले सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई इसमें कुछ फिक्स नहीं है, जितना दिन आप कर सकते हो वो कर सकते हो, आप अपने अनुसार ले सकते हो। अब आते हैं इसके नियम क्या हैं, यानी बजरंग बाण अगर हम पाठ कर रहे हैं तो इसके नियम क्या क्या हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो, बजरंग बाण अगर करना है तो इसके जो नियम हैं उनको फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, बजरंग बाण के जो नियम हैं वो आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। एक बार हनुमान चालीसा में आप कई बार चूक कर भी सकते हैं, लेकिन अगर बजरंग बाण अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि बजरंग बाण जो किया जाता है वो ऐसा है, ऐसे संकट के लिए किया जाता है जो संकट किसी मनुष्य से सही, यानी जिस संकट का किसी मनुष्य के पास कोई निवारण ना हो, ऐसे मनुष्य उस बजरंग बाण को करते हैं। और अगर ऐसे करना है तो उसके जो नियम हैं बजरंग बाण के, वो नियम सारे पूरा डिट्टो यूं का यूं फॉलो करने पड़ते हैं। तो बजरंग बाण पढ़ने वाले को सबसे पहले तो देखो, लाल या संतरी रंग के जो वस्त्र होते हैं वो पहनने पड़ते हैं। भगवा रंग, अगर लाल, जैसे पुरुष होते हैं उनके पास लाल कपड़े नहीं भी होते हैं, तो हमारे यहाँ ना जैसे भगवा, जो भगवाधारी हैं वो तो भगवा पहनते हैं, तो वो मतलब दुपट्टे वगैरह रखते हैं सब। अगर आपके पास में मतलब लाल या संतरी कलर के कपड़े नहीं है तो आप संतरी कलर का जो भगवा कलर की जो दुपट्टा होता है वो आप धारण कर सकते हैं। वो ओढ़ करके, पूरा ओढ़ करके आप बैठ सकते हैं। कोई लाल या नारंगी कलर की आप शॉल ओढ़ सकते हैं, आप वो ले सकते हैं, वो ले करके बैठिए। नीले काले कपड़े इसमें बिल्कुल वर्ज देते हैं। नीले काले कपड़े आपको, जब तक का आपने संकल्प लिया है, आपको नीले काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। तो नीले काले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं। प्याज, लहसुन, मीट, मांस, मछली, मदिरा, कोई भी नशीले चीज़ या तामसिक चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है।
बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको शुद्ध शाकाहारी सात्विक चीज़ों का सेवन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वैवाहिक हो या अवैवाहिक हो, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन पहले से, जब आपने संकल्प ले रहे हो, सोच रहे हो, उस दिन से एक दिन पहले से ही आपको पूरे नियम फॉलो करना शुरू कर देना है। ठीक है, यानी इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नियम इसमें विशेष हैं, यानी नियमों का आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है। जिस आसन पर बैठकर आप पाठ करोगे वह भी लाल या केसरिया रंग का होना चाहिए, और किसी रंग का आसन आप नहीं ले सकते। आपको लाल या केसरिया रंग का ही आसन लेना है। किन परिस्थितियों में पढ़ना चाहिए? देखो, परिस्थितियां होती हैं। बजरंग बाण को तभी पढ़ना चाहिए जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, यानी व्यक्ति जब सब तरह से हार जाए ना, जब उसके यानी किसी के भी बस की कोई बात ना रहे, कि यानी मरने की स्थिति आ जाए, तब बजरंग बाण का संकल्प हमको लेना चाहिए। बाकी नॉर्मल कंडीशंस में हमको बजरंग बाण का संकल्प नहीं लेना चाहिए। जब कोई, जैसे कोई ऐसा है कि किसी की नौकरी पर बात बनवा आई है, नौकरी छूटने वाली है, नौकरी में बहुत अधिक समस्याएं हैं, कोई समाधान नहीं है, तब हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। या फिर किसी को ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, बिल्कुल भी इलाज नहीं है, हम सब तरह से हार चुके हैं, तब हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अब है, क्या बजरंग बाण को सामान्य परिस्थिति में पढ़ सकते हैं? नहीं, सामान्य परिस्थितियों में आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि बजरंग बाण जो है उसके अंदर प्रभु श्री राम की 5 बार कसम दिलाई जाती है। तो नॉर्मल सी परिस्थितियों में आप बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये तभी प्रभावकारी होता है जब इसकी परिस्थितियां इसके अनुकूल हों, यानी परिस्थितियां ऐसी हों जो किसी मनुष्य के बस की बात नहीं हो, तभी बजरंग बाण काम करता है। बाकी परिस्थितियों में बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल नहीं किया जाता। अब देखते हैं इसके प्रभाव क्या हैं। तो देखो, अब बात ये है कि इसको पढ़ा तब जाता है जब परिस्थितियां बिल्कुल बहुत अधिक कठिन हो, बहुत अधिक मतलब अत्यधिक कठिन हो, मरने जीने की स्थिति में हो, तब ये पढ़ा जाता है। तो कठिन से भी कठिन परिस्थिति को भी असामान्य कर देता है ये। अगर बजरंग बाण का पाठ आप किसी की भलाई के लिए कर रहे हो और या अपनी भलाई के लिए कर रहे हो, परंतु स्थिति वही होनी चाहिए कि जब कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, तो आपको बजरंगबली हर संकट, मतलब हर संकट से निवार करके आपको बजरंगबली बाहर ले आएंगे। यानी मनुष्य की कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी कोई भी ऐसा कार्य हो जिसको कोई नहीं कर सकता, उस कार्य को बजरंग बाण के प्रभाव से पूरा किया जा सकता है। कब अपना प्रभाव दिखाता है? तो देखो, मैं शुरुआत से ही बता रही हूँ, ये तभी अपनी शक्ति दिखाता है जब इसे स्वयं की कठिन परेशानी या किसी अपने की बीमारी या किसी अन्य ऐसी परेशानी जिसे कोई हल नहीं कर सकता हो, तभी अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो यह अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। ये प्रभाव तभी दिखाता है जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत चल रही हों, यानी इतनी विपरीत कि किसी के भी बस की बात नहीं हो, जहाँ चारों तरफ से मनुष्य हार चुका हो, बिल्कुल हार चुका हो, यानी उसके जीवन की जैसे अंत होने वाला हो, उसको ऐसा फील होने लग जाए कि अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, तभी उसी परिस्थिति में बजरंग बाण का पाठ किया जाता है और ये तभी सार्थक होता है, तभी ये अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। कब अपना प्रभाव नहीं दिखाता है? जब इसको सामान्य परिस्थिति में बजरंग बाण का पाठ किया जाए, पढ़ा जाए, तब ये अपना प्रभाव बिल्कुल भी नहीं दिखाता है।
या फिर अगर किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे का बुरा चाहने के लिए अगर आपको बजरंग बाण पाठ करोगे तो भी ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। अगर किसी के बुराई के लिए आप ये पाठ करोगे कि इसके साथ ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो उसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, यानी उसका उल्टा आपके साथ होगा। आप किस दूसरे का बुरा करने चाहोगे तो आपका खुद का बुरा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल नहीं करना है। अब इसको करना कैसे है, इसके बारे में इसकी पूरी विधि हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में ही आप गणेश जी को नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम अपना ये कार्य करने जा रहे हैं। तो देखो, सब जानते हैं कि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रथम पूज्य हैं और उनको प्रार्थना किए बगैर, उनकी पूजा किए बगैर हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में हमको सबसे पहले गणेश जी को नमन करना है, उनकी पूजा करनी है, उनको याद करना है, स्मरण करना है उनको, तब हमको सारी प्रक्रिया की स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक चौकी लेंगे, चौकी नहीं तो किसी मंदिर में, जहाँ भी आप मंदिर है जो भी आपका, वहाँ मंदिर में आप हनुमान जी की प्रतिमा और राम परिवार की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। फूल चावल सिंदूर से उनकी पूजा करनी है, लाल कपड़े पर ही उनको विराजित करना है। संकल्प लेना है, हाथ में चावल फूल जल लेकर के, जितने दिन आप करना चाहते हैं उतने दिन का आपको संकल्प लेना है। और वो सब बोल करके जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं, किसी की बीमारी के लिए, किसी की नौकरी के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप कर रहे हैं, वो संकल्प लेकर के आपको वो वहाँ पे प्रभु के सामने संकल्प लेना है और वो सब उनके सामने छोड़ देना है। और कुछ पैसे जो भी आपसे बने वो प्रभु के सामने आपको रखने हैं। लाल कपड़े पहनकर या लाल कपड़े पहनकर और लाल आसन पर ही आपको बैठना है। घी का दीपक लगाना है, धूप बत्ती लगानी है, लोटे में जल रखना है, प्रसाद रखना है, कोई भी मीठा प्रसाद आप ले सकते हैं, वो सब आपको रखना है। पहले श्री राम प्रभु को याद करना है, यानी राम स्तुति करनी है। फिर बजरंग बाण का पाठ करना है, उसके बाद में बजरंगबली की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद में आप वो सब वहीं पे रखे रहने देंगे। और फिर दूसरे दिन आप क्या करेंगे, जो लोटे का जल है, यानी जिस किसी भी के लिए भी आपने जो बजरंग बाण का पाठ किया है, वो जल आपको उन्हें पिलाना है और वापस भर लीजिए, दूसरे दिन वापस भर लेना है। तो इसी के साथ में, यानी मैं जहाँ तक मेरी पहुँच थी, मैंने कोशिश की है, सब कुछ लिख करके अपने इस वीडियो के अंदर मैंने डाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो आप इन नियमों का, विधि का, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बजरंग बाण का पाठ करिए। आपकी प्रभु इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो। जय श्री राम, जय हनुमान। इसी के साथ हम अपना आज का ये वीडियो है वो पूरा करते हैं। प्रभु आपकी हर इच्छा पूरी करे। जय श्री राम।